हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम परफॉर्म करने वाले हैं प्रैक्टिकल नंबर 16 कलेक्शन डेटा टाइप यूजिंग मैप कमांड। यहाँ पे हम क्या स्टोर करने वाले हैं कि हम मैप कमांड यूज करके मल्टीपल वैल्यू स्टोर करेंगे कॉलम में। जैसे अगर एक स्टूडेंट का मार्क्स है तो एक सब्जेक्ट हो सकता है से डेटा साइंस, उसमें मार्क्स होंगे। फिर हमारे पास एआई दूसरा सब्जेक्ट है, उसके मार्क्स हो सकते हैं। डीप लर्निंग हो सकता है, उसके मार्क्स हो सकते हैं। तो हम मैप कमांड यूज करके सब्जेक्ट का नेम और उसके मार्क्स स्टोर करेंगे। तो मैप कमांड इसलिए हम यूज करते हैं जहाँ पे हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सके और हम की वैल्यू पेयर एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। मतलब उसका की और उसकी वैल्यू, ऐसे हम मल्टीपल की पेयर वैल्यूज क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले हम क्रिएट करेंगे एक स्टूडेंट टेबल जिसमें नेम है प्राइमरी की और स्कोर हो जाएगा यहाँ पर स्कोर मैप टेक्स्ट कॉमा आईएनटी। मतलब टेक्स्ट में हम लिखेंगे सब्जेक्ट का नाम और फिर सब्जेक्ट के मार्क्स, ये हम स्टोर करेंगे। तो आपको सबसे पहले कैसेंड्रा सर्वर ऑन करना है। जैसे ही आपका सर्वर ऑन हो जाए फिर आपको SQL/ ओपन करना है दूसरे कमांड प्रॉम्प्ट पे। अब हमें मैप कमांड लिखना है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि क्रिएट टेबल कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है क्रिएट टेबल स्टूडेंट नेम प्राइमरी की स्कोर मैप टेक्स्ट कॉमा आईएनटी, जहाँ पर हम टेक्स्ट में सब्जेक्ट का नाम और आईएनटी में सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करेंगे। तो मैं पहले आपको क्रिएट करके दिखाई देती हूँ। ये देखिए मेरा टेबल क्रिएट हो गया। अब मुझे इंसर्ट करना है वैल्यूज। तो मैं लिखूंगी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट नेम कॉमा स्कोर। वैल्यूज में आ जाएगा स्टूडेंट का नाम है सपोज एबीसी, डेटा साइंस के मार्क्स है 85, एआई के मार्क्स है 75। तो ये हम इंसर्ट कर देते हैं। अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं डीएस, या फिर आपको अगर एआई को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखना है तो आप वैसे भी लिख सकते हो। तो मैंने दोनों मेथड दिखा दिया है। ये देखिए अब मेरा पहला रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब मैं सेकंड स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट करती हूँ। सेकंड स्टूडेंट का नाम है PQR, डेटा साइंस के मार्क्स है 75, एआई के मार्क्स है 56। तो ये हमने इंसर्ट कर दिया, हमारा सेकेंड रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब हमें रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है तो हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ये देखिए हमारा रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया। यहाँ पर दो स्टूडेंट्स हैं, दो स्टूडेंट्स के दो सब्जेक्ट के मार्क्स डिस्प्ले हो रहे हैं। तो बेसिकली हमारा की वैल्यू पेयर क्रिएट हो गया जिसमें, और ये हमें शॉर्टेड ऑर्डर में डिस्प्ले हो रहा है। एआई हमारा की है और इसकी वैल्यू है 56। अब हमें अपडेट करना है तो हम अपडेट भी कर सकते हैं। हमें लिखना है अपडेट स्टूडेंट सेट स्कोर इज इक्वल टू स्कोर प्लस ML81। मतलब अगर कोई थर्ड सब्जेक्ट है जिसके मार्क्स एंट्री करने हैं तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं स्कोर में। तो ये स्टूडेंट के लिए हमने अपडेट कर दिया। ये देखिए जहाँ पर नेम ABC है वहाँ पर एक और मार्क्स हमारा ऐड हो गया। अब आप सिलेक्ट कमांड लिख के चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर ABC स्टूडेंट के लिए 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंट्री हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर मुझे और कुछ चेंजेस करना है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। जैसे अगर मुझे लिखना है अपडेट स्टूडेंट सेट स्कोर इज इक्वल टू स्कोर प्लस ML82 वेयर नेम इज ABC। तो यहाँ पर ML के मार्क्स 81 की जगह पर अब हो गए हैं 82। यहाँ पे देखिए ML के मार्क्स पहले 81 थे, अब वो अपडेट होके 82 हो गए। इसके बाद अगर हमें ML के मार्क्स डिलीट करने हैं तो हम लिखेंगे अपडेट स्टूडेंट सेट स्कोर इक्वल टू स्कोर माइनस ML वेयर नेम इज ABC। तो ये जो ML वाला की वैल्यू पेयर है वो हमारा डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर आप सेलेक्ट करके देख लीजिए, ये ML वाला जो पार्ट था वो हमारा डिलीट हो गया। तो इस तरह से आप टेबल को अपडेट भी कर सकते हो, आप मार्क्स चेंज कर सकते हो, आप की वैल्यू पेयर टोटली सब्जेक्ट का नाम हटा भी सकते हो। सो आई होप दिस प्रैक्टिकल वाज इंटरेस्टिंग। थैंक